गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है अमीर खुसरो के बारे में और जो प्रमुख कवि हैं, जो हमारा मास्टर केडर का टॉपिक है अमीर खुसरो, उसके बारे में करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले सबका वेलकम मेरे चैनल नेट क्रैक में। स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो अमीर खुसरो थे स्टूडेंट, जो उनकी सबसे जो उनकी प्रसिद्ध थी, उनको किसके लिए माना जाता था? पहेलियों, ढकोसलों और मुकरियों से जनता का जो मनोरंजन करने वाले थे जो अमीर खुसरो थे। उनका जो अमीर खुसरो उनका उपनाम था, लेकिन जो वास्तविक नाम था उनका नाम था अब्दुल हसन। अब्दुल हसन उनका नाम था। वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। और उनका संबंध बलबन से लेकर मुबारक शाह तक कई पठान राज दरबारों से रहा था। अमीर खुसरो का जो जन्म था एटा जिले के पटियाली गांव में सम्मत 1253 में हुआ। स्टूडेंट, कई बुक्स में 1255 भी लिखा हुआ है। अमीर खुसरो का साहित्य केवल मनोरंजन करने वाला साहित्य है, ना कि गंभीर तत्वों का निरूपण करने वाला। वो क्या था? उनका जो साहित्य था उसका मेन मकसद था मनोरंजन करना। उन्होंने पहेलियों, मुकरियाँ, ढकोसलों, दो सुखने आदि लिखे, जिसमें अत्यंत सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। जिसकी उदाहरण देखिए। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, जूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो ये कहें अपने नाम, बोली निबोरी। इस उदाहरण में जो प्रयुक्त भाषा पर संदेह करते हुए एक आलोचक ने लिखा है कि क्या इस भाषा को 14वीं सदी की खड़ी बोली माना जा सकता है? यदि ये मूल भाषा का रूप है तो यही कहना पड़ेगा कि उस युग में भी खड़ी बोली पर्याप्त विकसित भाषा बन चुकी थी। आदिकाल में साहित्य में उसका प्रयोग होने लगा था, परंतु यदि इस बात को ना भी माने तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि खुसरो ने अपनी ऐसी रचनाएं खड़ी बोली में ही की होंगी, परंतु कालांतर में उनकी भाषा निरंतर विकसित होती चली गई होगी। अमीर खुसरो के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी, किंतु प्रमाण के आधार पर इनके केवल 20-22 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी, अरबी फारसी, हिंदवी कोश, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि इनकी क्या है? कौन कौन से स्टूडेंट इनके? खालिक बारी है, अरबी फारसी हिंदवी कोश है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जो अमीर खुसरो था स्टूडेंट, इनका क्या है? उपनाम है, और इनका नाम अब्दुल हसन था। चाहे हमने पहले पढ़ लिया फिर भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। इनका जो जन्म था, जन्म 1255 में पटियाली जिला एटा में हुआ था। इन्होंने अपनी आंखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा। इनके सामने ही दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तान बैठे, जिनमें से 7 की इन्होंने सेवा की। आप बड़े ही प्रसन्नचित, मिलनसार तथा उदार प्रवृत्ति के थे। उन्होंने जो कुछ धन प्राप्त होता था वह उन्हें बांट देते थे। इसमें सांप्रदायिक कट्टरता किसी भी प्रकार की नहीं थी। डॉक्टर ईश्वी प्रसाद इनके संबंध में लेते हैं। वह कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। इनके ग्रंथों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि इनके एक लड़की और 3 पुत्र थे। जब से 1324 में इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो उस समय ये गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल में थे। मृत्यु का समाचार सुनते ही शीघ्र दिल्ली पहुंचे और औलिया की कब्र के निकट निम्नांकित दोहा पढ़कर बेहोश होकर गिर पड़े। स्टूडेंट, ये जो दोहा है ये बहुत प्रसिद्ध है। ये KVS के पेपर में भी पूछा गया है। ये पंक्तियाँ देकर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ये जो पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो ने कब लिखी गई थी? अमीर खुसरो ने कब लिखी थी? जब उनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर लिखी थी। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहुँ देश। अंत में कुछ दिनों में इनकी भी उसी वर्ष मृत्यु हो गई। ये अपने गुरु की कब्र के नीचे गाड़ दिए गए। सन 1605 ईस्वी में ताहिरा बेर नामक अमीर ने वहाँ पर मकबरा बनवा दिया। किसने बनवाया था? ताहिरा बेर नामक अमीर ने वहाँ मकबरा बनवा दिया। इनके जो ग्रंथ है स्टूडेंट,
अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे। इन्हें इन भाषाओं का ज्ञान था तथा इन्हें संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। इन्होंने कविता की 99 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें कई लाख शेर थे, पर अब इनके केवल 20-22 ग्रंथ प्राय हैं। इन ग्रंथों में किस्सा, चाहा दरवेश और खालिक बारी विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी का पर्यायवाची कोश नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने फारसी से कहीं अधिक भाषा में लिखा है। इनके साहित्य में समय समय पर प्रक्षेपों का समावेश होता रहा है। इनकी कुछ पहेलियाँ, मुकरियाँ और फुटकर गीत उपलब्ध होते हैं, जिनसे इनकी विरोधी प्रकृति का भली भांति परिचय मिल जाता है। उदाहरणार्थ देखें, पहेली, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। जो पहेली है उसका आंसर क्या है? आकाश। दो सुखने, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था। डकोस, ये क्या थे? दो सुखने में से लिखिए, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था। डकोसला क्या है? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी तू ढोल बजाए। इनकी मिलीजुली भाषा की गजल का नमूना देखिए, जिसे मुकेश और सुधा मल्होत्रा ने अपने सुरीले सुर में प्रस्तुत किया है। हाल मिसकी मकुन दगाफुल, दुराए नैन बनाए बत्तियाँ, किताबें हिजा नदरम, जमा ना लेहू, काहे लगाए छतियाँ। स्टूडेंट, ये अमीर खुसरो के बारे में जो आज का वीडियो है उसमें पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट, जो अमीर खुसरो थे ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इनका जो जन्म था 1255 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी। जो इनका जन्म था वो एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में हुआ। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए क्या लिखी? पहेलियाँ और मुकरियाँ। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। सबसे पहले किसने प्रयोग किया था खड़ी बोली का? खुसरो ने, आदिकाल में। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। इन रचनाओं में प्रसिद्ध है खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। ये खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। पहेली का मतलब होता है अगर हम किसी से कोई बात कहें और उससे पूछे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। मुकरियाँ का मतलब होता है कोई बात कहकर उसे मुकर जाना, उसे कहते हैं मुकरियाँ। उनकी भाषा के नमूने देखिए, तरवर से एक तरिया उतरी, उसने बहुत रजाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी तू ढोल बजाए, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। अमीर खुसरो की जो कृति थी खालिक बारी एक शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का क्या है? ये पर्यायवाची कोश है। खुसरो प्रसिद्ध संगीतक भी थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? परम शिष्य थे। उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो अमीर खुसरो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।